बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फंजा और अल्लाह ताला का शुक्र करम और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी डिश जो कि बच्चों, बड़ों और सभी की फेवरेट होती है। तमाम फैमिली मेम्बर्स इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। अगर आपने सीखने हैं ब्रांडेड से भी बेहतरीन, शानदार, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही इजी टेक्निक से बनने वाले और बहुत ही कम अमाउंट की चिकन में ढेर सारे नगेट्स तैयार होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए नगेट्स लेकर आई हूँ। तो आज आपको सीखने को मिलने वाले हैं जो हम ब्रांड्स के ख़रीद कर लाते हैं चिकन नगेट्स। तो आज हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे ब्रांडेड से भी बेहतरीन चिकन नगेट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा ऑथेंटिक रेसिपी को जानने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, हमने बनाना स्टार्ट किया अपने चिकन नगेट्स। तो हाफ़ केजी के करीब ये हैं, हमने चिकन ले ली है और ये फ्रीज़ थी इसलिए मैंने इसको पानी में डिप करके छोड़ा है थोड़ी देर। और मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 कप पानी और टोटल 1 कप मिल्क यानी कि दूध। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी इन्हीं चीज़ों के साथ हम बनाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी चिकन को रेडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरी चिकन में से धुआं आप देख रहे होंगे निकलता है क्योंकि ये फ्रीज़ थी, बिल्कुल फ्रीज़ थी। तो इसलिए मैंने इसको पानी में डिप किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी चिकन के अंदर और डाल देंगे 1 कप के करीब दूध। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो इसी अमाउंट को डबल कर लें। तो ये इसी तरीके से आपने जो है ना चिकन को बॉईल करना है। फुल बॉईल नहीं करना, बस आपने इसको तकरीबन 10 मिनट देने हैं चूल्हे के ऊपर। फुल कंप्लीट बॉईल नहीं करना, बस इसको हल्का सा जो है ना आपने छोड़ना है 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट में रेडी होके आ गई। इसमें से बोन्स अलहदा कर लिए, जो हल्की फुल्की बोन्स थी वो भी अलहदा कर लिए। चिकन अब हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं नगेट्स के मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और थोड़े से इंग्रेडिएंट है। 1 पिंच ली है पेपरिका पाउडर। तो पेपरिका पाउडर जो है ना पैकेट वाले में डलती है, नहीं हो तो आप लाल मिर्च डाल लें। गार्लिक का पाउडर लिया यानी लहसुन का पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून लिया है वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। और हमने यहाँ पे ले ली है 2 बड़े साइज़ की ग्रीन चिली लेकर उनको हल्की हरी मिर्च जो होती है उनको चॉप कर लिया बारीक सा। 1 टेबलस्पून लिया है सोया सॉस। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से ग्रीन चिली निकाल दें। अच्छा, 1 टेबलस्पून में मैं ऐड करी हूँ ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं हो तो सिर्फ उसका अमाउंट भी ब्लैक पेपर में कलेक्ट करके इसको बना लें। और यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट यानी कि नमक। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि जब हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे तो चीज़ भी सॉल्टी होती है। ये 1 कप है मोज़रेला प्लस चेडर। मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये मोज़रेला है जो कि पिज़्ज़ा में एक्चुअली यूज़ होती है। चेडर भी यूज़ होती है पर ये थोड़ी पिज़्ज़ा के लिए ज़्यादा होती है। और ये है चेडर चीज़। तो ये दोनों चीज़ हैं, हाफ़ कप करके इनको 1 कप बना लिया मैंने टोटल। चिकन जैसे कि आपने देखा हमारी रेडी है दूध और पानी में बॉईल होकर, लेकिन फुल बॉईल नहीं करना जैसा कि मैंने पहले भी कहा। 3 हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए। तो ब्रेड के स्लाइस को मैंने 3 स्लाइसेस को इस तरीके से 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया ताकि आसानी हो जाए। चलिए अब करते हैं इन सब चीज़ों को चॉप। अच्छा, तो मैंने चॉपर लिया है यहाँ पर। आप भी अपना कोई भी मिक्सर यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपने मिक्सर में ऐड ढेर सारी चीज़ें जो है जितनी भी हमने निकाली हुई हैं ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखें, चिकन पहले सबसे डाल दूँगी। अच्छा, चॉपर यूज़ करने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि चॉपर में जो कीमा वगैरह जिसमें करते हैं उसमें ये बहुत ही फाइनली पिस कर रेडी हो जाते हैं। तो हमें बहुत इजी हो जाता है काम। और बिल्कुल जैसे बाहर से हम लेकर आते हैं तो देखते हैं हम उनका जो टेक्सचर होता है तो वो टेक्सचर आपको चॉपर में चलाने से ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चिकन चले गई है, ब्रेड चले गई है, सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जितने भी आपने जो भी सब कुछ निकाला हुआ है वो आप इसमें ऐड कर दें। और मैंने पहले भी कहा ग्रीन चिली को स्किप कर दें। अगरचे आपके पास जो है इशू है कि बच्चों ने खाना है तो आप इसके अंदर से ग्रीन चिली को स्किप कर दें। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप चिकन नगेट्स बनाते हैं तो देखिए, आपने मेरी चिकन की जो अमाउंट देखी बहुत कम थी, लेकिन इस अमाउंट के साथ भी मेरे जो चिकन नगेट्स के पीसेस थे वो 20 प्लस थे, लाइक 22 बन चुके थे मेरे चिकन नगेट्स। तो ये जो है ना, आपने एक तो साइज़ पर भी डिपेंड करता है, बहुत बड़ा नहीं बनाना आपने, इसको नॉर्मल साइज़ में रखिएगा। और सेकेंडली बहुत ही ईजीली जो है ना ये घर में रेडी हो जाते हैं। फ्रीज़ करके आप इनको महीनों छोड़ सकते हैं, 2 से 3 महीने घर के बने हुए भी जो है ना स्टोर कर सकते हैं।
अब बस इसको हम जो है ना चॉप कर लेंगे, चॉपर में चला लेंगे। तो देखिए जस्ट 2 मिनट मैंने इसको दिए हैं, 2 मिनट टोटल ठहर ठहर के मैंने इसको चलाया और 2 मिनट में कितना अच्छा सा पिस के रेडी हो गया। ऐसे हो जाएगा आपका कीमा टाइप। ये देखिए मैश नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए और शेप की वजह से आपने इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना, खुश्क में आपने बनाना है। और जो भी इसके अंदर हमने अगर लिक्विड कोई यूज़ किया है तो वो सोया सॉस है। देखिए कितना अच्छा सा कीमा सा बन के यहाँ पर निकला है हमारे पास और ये बिल्कुल फाइनली मैश्ड है। ये दिख रहा है ऐसे ही क्योंकि ब्रेड हमने डाली है और आपको पता होगा ब्रेड जो है जब ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो थोड़ी सी क्रम्बल कर देती है किसी भी चीज़ के अंदर जब हम ऐड करते हैं। इसमें कोई एग नहीं जाता। लोगों ने बहुत उल्टी सीधी ऊट पटांग इसके लिए टेक्निक्स निकाली हुई हैं। एग डाल देते हैं वो इसी के अंदर चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल है और टेस्ट सेम टू सेम वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पर कितनी इजीली मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से शेप बन गए, कितना ज़बरदस्त जो है ये बाइंड हो गया है। मतलब इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एग की के बाइंड हो जाए इजीली। अब इसको हम शेप देंगे और इसमें शेप देने से पहले चीज़ ऐड कर लेंगे कि चीज़ जो है आपने इसको चॉपर में चलाने के टाइम पर नहीं ऐड करनी और चीज़ को रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा। लेकिन फ्रीज़र में अगर आपने रखा हुआ तो फ्रीज़र से निकाल लीजिएगा और रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा ताकि इजीली मिक्स हो जाए। तो चीज़ अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें क्योंकि बाहर वाली जो आती है उसमें एडेड होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन स्किप इट। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी इसके बगैर भी। अब देखें कितना अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसे शेप देंगे। तो नॉर्मल जो पर्टिकुलर सी एक शेप होती है बाहर के नगेट्स की, मैं इसको वही दूंगी। ये देखें इस तरीके से पहले आपने इसको जोड़ना है ताकि कोई भी इसके अंदर क्रैक ना रहे। क्रैक रहेगा तो ये जो है टूटने के इसके चांसेस होते हैं, बट ये वाले तो बहुत ढीठ हैं, ये नहीं टूटने वाले। तो अब देखें मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल जो हम लेते हैं ब्रांड्स के, बहुत सारे सभी ने खाए हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने नगेट्स नहीं खाए, तो सभी ने खाए हुए हैं। ब्रांड्स के जिस टाइप के होते हैं उस टाइप की शेप। अब तो डायनो बच्चों के लिए तो ढेर सारे डायनो, डॉल्फिन्स और ढेर सारी चीज़ों की जो है उन्होंने शेप्स को लॉन्च किया है न्यूली। तो अब आप चाहें तो किसी भी शेप में बना लें। मैं ये एक नॉर्मल सी पर्टिकुलर सी शेप होती है, ये मैं इस तरीके की शेप इसको दे रही हूँ। देखिए आपको अब थोड़ा पहचान में आ रहा होगा, जब नगेट्स हम ब्रांडेड पैकेट वाले लाते हैं तो उनकी कुछ यूँ शेप होती है। तो ये देखें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा चाहें शेप दे दें। मैंने इसको इस टाइप का शेप दिया है। अब मैं इससे सारे रेडी कर लूँगी। तो चलें जल्दी से इनकी भी मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखें कितनी थोड़ी सी हमने चिकन ली थी और आपके सामने है अमाउंट। जब आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो ये वाले इतने अमाउंट के पैकेट में 400 प्लस का होता है और वो जो है आपको उसमें इतने डिलिशियस टेस्ट नहीं आएगा जितना आपके घर में बनाने से आएगा। अच्छा अब हमने लेना है 2 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे और एक एग लेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसको ऊपर से जब हम कोट करेंगे क्रम्स में तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग लिया है। इस एग को अच्छे से हमने पहले करना है बीट, अच्छे से फेंट लेंगे अपने अंडे को यहाँ तक कि ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए। अच्छा इसमें हम लोगों ने एक पेस्ट सा रेडी करना है जो हम अपने नगेट्स के ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स बहुत ही नॉर्मली हर शॉप से आजकल अवेलेबल हो गए हैं, ब्रांडेड मिल रहे हैं ढेर सारे। अगर नहीं तो किनारे जो आप लोग काट लेते हैं ना अक्सर सैंडविचेस बनाते टाइम, तो आप उन किनारों को जो उसकी एजेस होते हैं उसको आप ड्राई कर लें, सुखा लें और हल्का सा जो है ना चला लें। मैंने घर में भी बनाना बताया हुआ है, प्रीवियस मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप लोग वहाँ पर से भी चेक कर सकते हैं। तो बस उसको आपने ड्राई करके चलाना है और आपके बहुत ही आला क्वालिटी के रेडी हो जाएंगे ब्रेड क्रम्स। अब देखें इस एग के अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून मैदा। तो ये मैदा चला गया यहाँ पर और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखें इसका पेस्ट बहुत अच्छा फाइन सा बन जाएगा और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख ही रहे हैं ये कितना फ़ाइन सा देखें ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया। अब इसमें हम डाल कर देंगे, ये मैंने हाफ़ कप निकाला लेकिन हाफ़ कप पूरा नहीं जाएगा इसके अंदर टोटल 1/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने 1/4 कप डाल दिया था, बाकी हाफ़ मैंने साइड कर दिया था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये पेस्ट बन जाए अच्छा सा। तो अब पेस्ट तो ये बन के रेडी हो गया, इसको हम डाल देंगे अपने नगेट्स के ऊपर। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा हमारा पेस्ट बना है, थिक सा। अब इसके ऊपर डाल देंगे और इसके साथ जो है ना फ्लेवर की जो मैं बात कर रही थी, जो टेक्सचर होता है रेडीमेड नगेट्स का, तो वो इस एक लिक्विड की वजह से आता है क्योंकि ब्रेड क्रम्स तो नॉर्मली हम भी घर पे लगाते हैं। तो ये एक ऐसी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार ये ब्रांडेड ही लग रही है। अच्छा इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं आपके सामने, ये देखें मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, मैंने भी ब्रांड के यूज़ किए क्योंकि घर वाले जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा यूज़ कर लिए जाते हैं। तो देखें यहाँ पर
मेरे ये रेडी हैं नगेट्स। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे नगेट्स इसमें डिप्ड हो चुके हैं। जो नहीं हुए आप इसको टर्न करके हर तरीके से अप्लाई कर लें ये वाला लिक्विड जो हमने बनाया है, और इससे सेकंड हैंड से जो है मेरे मैं अपने इसको मिक्स कर लूँगी। तो एक हैंड अपना वेट कर लें भले, उससे आप इसको हिला लें अपने नगेट्स को, और एक से आप इसके ऊपर क्रम्स कोट कर दें। तो देखें इसको करने के बाद थोड़ा ऐसे प्रेस करना है आपने। प्रेस करने से क्रिस्प रहेगा, इसमें क्रिस्प आ जाएगा, तो प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें नगेट्स एक बन के हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर इसी टेक्निक से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। तो आपने ये एक पोजीशन चेक करनी है, पहले इसको अच्छे से आपने डिप करना है। जब बहुत अच्छे से डिप्ड हो जाएं देन आपने इसके ऊपर कोट करना है ब्रेड क्रम्स को। तो ब्रेड क्रम्स आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसके ऊपर कर लेने, डबल डबल नहीं लगा लीजिएगा। आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये बहुत क्रिस्पी होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। किसी भी और क्रिस्पनेस के लिए किसी भी कॉर्नफ्लोर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें इसको इस तरीके से बनाते जाएं। अब मैं सारे रेडी कर लूँगी और प्रेस करते जाएगा ताकि क्रिस्प बरकरार रहे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बनके तैयार हैं। अब आपने करना क्या है, इस पोजीशन पे आके इसको फ्रीज़ करना है। भले आपने अभी ही बनाकर खाने हो तो भी आपने इसको फ्रीज़ करना है। 15-20 मिनट दे दें, मैक्सिमम 2 घंटा दे दें। 2 घंटा आप इसको फ्रीज़ करेंगे, उसके बाद मैं इसको निकाल कर फ्राई करूँगी। तो ये देखें निकल कर आ गए, ये ऐसे हार्ड हो गए। 2 घंटे मैंने इसको दे दिए थे। और अगर आप बना कर रख रहे हैं तो इसे ऐसे ही जिपलॉक बैग में डालकर इसे आप रख दें उठाकर फ्रीज़र में, जितने टाइम के लिए भी आप स्टोर करना चाहते हैं। बाकी कुछ मैं आपको भी फ्राई करके यहाँ पर चेक करवा देती हूँ। देखें ज़बरदस्त से नगेट्स रेडी हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं जितने हमें चाहिए हैं खाने के लिए। मैं आपको अभी दिखा भी दूँ ताकि वीडियो में भी मैं आपको शो कर दूँ कि कैसे हैं, क्रिस्पी हैं, कैसी शेप आई है, किस टाइप का लुक बना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर सब शो करने वाली हूँ। तो अब मैं आपके सामने ही देखें इसको जल्दी से मैं फ्राई कर रही हूँ, और मैं आपको चंद इसमें से फ्राई करके दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार और कितने यमी बने हैं हमारे नगेट्स। उसको टर्न कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको उसको फ्राई करने के लिए, बहुत ही कम टाइम में फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हमारी चिकन तो पहले ही कुकड है। तो देखा आपने कितना क्विक काम हो गया। कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बिना कुक करे चिकन को बना रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा कुक करना पड़ता है कि चिकन भी अंदर से कुक हो जाए। तो देखें कितनी अच्छी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जस्ट डालें और निकालें, 2 मिनट का काम हो जाएगा। बनाकर पैकेट फ्रीज़ कर दें, बच्चों को जब दिल चाहे तब बना कर दें। देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं, कितने क्रिस्पी हैं। एक किचन टॉवल पे रखकर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही इजी और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। ये आपके सामने बनकर तैयार है, और आधे जो है मैंने इसमें से बना लिए हैं, बल्कि आधे से थोड़े कम, और बाकी सारे ये मेरे पैकेट में जाकर फ्रीज़ हो जाएंगे। और ये जब भी कभी कोई गेस्ट आए या कोई भी ऐसी इवेंट हो या बच्चों को ज़रूरत हो खाने की, तो आप इसको निकाल कर फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी का फेवरेट है, स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और भी बेहतरीन काम शेयर करने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।